वन साम्राज्य पर अधिकार करके हमने विशाल दानव सेना एकत्र कर ली है। अब हम संपूर्ण पृथ्वी पर दानव साम्राज्य की स्थापना करेंगे और अपने यक्ष मित्रों की सहायता से अपने सबसे बड़े शत्रु तथा पिता धनु के संहारक स्वर्ग के अधिपति इंद्र पर आक्रमण करके स्वर्गलोक पर दानवों की विजय की ध्वजा फहराएंगे। गुरु शुक्राचार्य की जय हो। रंभकरंभ, तुमने दानव साम्राज्य की स्थापना करने का निश्चय कर लिया है, इसके लिए हम तुम्हें बधाई देते हैं। हम तुम्हारे साहस के लिए भी तुम्हें बधाई देते हैं कि तुमने स्वर्ग पर आक्रमण करने का भी निश्चय कर लिया है। किंतु सावधान, स्वर्ग पर अधिकार और आक्रमण करने से पूर्व तुम्हें पर्याप्त शक्ति एकत्रित करनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि जो भूल तुम्हारे पिता धनु ने की थी तुम भी वही कर बैठो। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। बिना शक्ति अर्जित किए तुम्हारे पिता धनु ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तुम पराजय और मृत्यु को मुख देखा। तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना रंभकरंभ। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी आज्ञा व आदेश का उल्लंघन कर जो परिणाम हमारे पिता धनु ने भुगता वो हम देख चुके हैं। अब हम पहले से अधिक सचेत, सावधान और शक्ति संपन्न हो गए हैं। अब अपनी शक्ति पर हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है और यक्षराज की सहायता पर भी हमें पूर्ण विश्वास है। सुनो रंभकरंभ, कहिए दैत्य गुरु। तुम्हें यक्षों की शक्ति और मित्रता पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों दैत्य गुरु? संगीत और नृत्य प्रेमी अच्छे योद्धा सिद्ध नहीं होते, किंतु इनकी मित्रता पर विश्वास किया जा सकता है दैत्य गुरु। ये सत्य है। इस समय ये देवताओं के शत्रु बने, किंतु किसी भी समय ये देवताओं के मित्र बन सकते हैं। और जब ऐसा होगा तब देवताओं की भांति ये तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। कौन है ये वाचाल साधु? रंभकरंभ, इसे तुरंत यहाँ से निकाल कर बाहर करो। हमारे यहाँ आकर हमारा अपमान करने वाले को हम सहन नहीं कर सकते। दैत्य गुरु के प्रति अब शब्द बोलने वाले यक्ष, हम चाहे तो तुम्हें इसी समय शाप देकर नष्ट कर सकते हैं, किंतु हम दानवों का उद्देश्य नष्ट करना नहीं चाहते। आप शांत हो जाइए दैत्य गुरु, शांत हो जाइए। यक्षराज संवरण हमारे मित्र है दैत्य गुरु, आप शांत हो जाइए। नहीं रंभकरंभ, हमारा अपमान हुआ है और अपमान करने वाले को हम कदापि क्षमा नहीं कर सकते। अतः तुम इनका साथ तुरंत छोड़ दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। और यदि ऐसा हो गया तो दानव जाति अपनी मूर्खता और कुकृतियों के कारण नष्ट हो जाएगी। हम आपकी हर प्रकार की आज्ञा मानने को तैयार है दैत्य गुरु, किंतु यह भी तो सत्य है कि विपत्ति के समय यक्षों ने हमारी सहायता की है। हमारी हर पुकार का समुचित उत्तर दिया था इन्होंने। हाँ दैत्य गुरु, आप कृपा कर इनका साथ छोड़ने के लिए हमें विवश न करें। यक्षराज संभरण हमारे मित्र हैं। इन्हीं की सहायता और मार्गदर्शन से हमने ये वन साम्राज्य प्राप्त किया। अर्थात अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता व मार्गदर्शन से अधिक यक्षराज की सहायता व मार्गदर्शन पर विश्वास है। अर्थात अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आवश्यकता नहीं है। रंभकरंभ, तुमने दैत्य गुरु का अपमान करके अपनी सफलता की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं। हम गुरु की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें शाप तो नहीं देंगे, परंतु इतना अवश्य ध्यान में धर लेना कि हमें क्रोधित तो अपमानित करने के दुष्परिणामों से तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा हर उत्कर्ष तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। भैया राम, अब क्या करें? आप चिंता न करें दानवराज। दैत्य गुरु की धमकियों से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। यदि उनमें शक्ति होती तो कुछ करके दिखाते। स्वयं शक्तिहीन है और दूसरों की शक्ति की चर्चा करते हैं।
अब आप चिंता का त्याग कर भावी योजना का विचार करें। हाँ यश, हमें ऐसा ही करना होगा। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, धन्य भाग, समरण का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। मित्र रम करम, ये देव ऋषि नारद हैं, जगत के सभी प्राणियों का हित चिंतन करने वाले हैं, तीनों लोकों में सदा भ्रमण करने वाले हैं और त्रिदेव के परम प्रिय देव ऋषि नारद। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ आए थे? वे कुछ ही समय पहले यहाँ से रुष्ट होकर गए हैं। रुष्ट होकर चले गए? रुष्ट होकर क्यों गए हैं? उन्हें दानव बंधुओं और हमारी मित्रता पर आपत्ति थी, किंतु हमें यक्षराज की मित्रता पर गर्व है, इसीलिए वो क्रोधित होकर चले गए। नारायण नारायण। तो क्या तुम्हें उनके क्रोध की चिंता नहीं है? हाँ, चिंता करके क्या करेंगे? चिंता तो दानवराज तुम्हें करनी ही होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध की नहीं, तो फिर भगवान भोलेनाथ के क्रोध की चिंता। जिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध से तुम चिंतित हो, स्वयं वे भी भगवान भोलेनाथ के क्रोध से चिंतित रहते हैं। वैसे अपनों से बड़ों के क्रोध से चिंतित रहना ये शुभ लक्षण एवं हितकारी भी है। सो तो है देव ऋषि, किंतु वर्तमान परिस्थिति में आप हमारा मार्गदर्शन करें। दानव बंधुओं को यह सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किए बिना दानव वंश की वृद्धि एवं उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए तुरंत तपस्या करने का आयोजन किया जाए। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। मैं शीघ्र ही तपस्या आरंभ करूंगा देवर्षि। हम ब्रह्मा जी से अवश्य वरदान प्राप्त करेंगे। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नारायण नारायण। मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंच अग्नि तप अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे अग्निदेव, मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंच अग्नि तप करना चाहता हूँ। पंच अग्नि प्रकट हो। इंद्र सभा की अप्सराओं के नृत्य में देवी शची के साथ आनंदित हो रही है। नारायण नारायण। देवगुरु, प्रतीत होता है आपको भी मेरी ही भांति देवताओं की ये विलास प्रियता देखकर आश्चर्य एवं पीड़ा हो रही है। तुम्हारा अनुमान सत्य है ना? देवगुरु, मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि इन्हें भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं। ये सोच रहे हैं कि दरु को परास्त कर देने मात्र से ही दानव समाप्त हो गए और अब वे स्वर्ग पर कदापि अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इनकी निश्चिंतता और भोग वृत्ति से तो यही प्रतीत होता है नारद कि इन्होंने स्वर्ग पर आए दानव संकट को सदा सदा के लिए समाप्त बना लिया। किंतु हमें तो स्वर्ग का भविष्य सुखद दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए तो मैं यहाँ आया था, देवराज इंद्र को सावधान करने के लिए। किंतु समझ गया। आपके इस किंतु का अर्थ मैं समझ गया देवगुरु।
देवराज को इस समय सावधान करने का अर्थ है उन्हें भ्रष्ट करना। देवगुरु, जब योगी भोग में निमग्न हो तो उसे योगी का योग संदेश प्रिय नहीं लगता। नारायण नारायण। अतः इस समय मौन रहना ही उचित होगा। किंतु नारद, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए थे? देवगुरु, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भोलेनाथ देवताओं से प्रसन्न नहीं है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होने का कारण? भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मकर्म को तपस्या करने का संदेश देने के लिए स्वयं मुझे वहां भेजा था। इस समय मैं वहीं से आ रहा हूँ। नारायण नारायण। क्या हुआ स्वामी? देवी शची, जो कुछ हुआ तुमने देखा और हमें दिखाया है। हमने तो देव गुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद को देखा और आपको दिखाया, किंतु हुआ क्या है? अपमान, अपमान हुआ है, अपमान। अपमान? देवी शची, तुमने देवर्षि नारद और देवगुरु को तो देख लिया, किंतु हमारा अपमान होते नहीं देखा। पर किसने किया आपका अपमान? देवी शची, तुम इतने बड़े सत्य को समझ क्यों नहीं रही हो, जो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है। देवर्षि नारद और देवगुरु यहाँ तक आए और हमसे बिना भेंट किए ही चले गए। हमसे बिना चर्चा किए चले गए, तो क्या ये अपमान नहीं है? हाँ हाँ, ये तो अपमान ही है। और जब अपमान होता है तो पीड़ा तो होती ही है ना। हाँ, अपमान होने से पीड़ा ही होती है, सुख तो नहीं होता। तो मिल गया ना तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर। देवगुरु, देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति, अपने स्वर को संयत व संतुलित करें देवराज इंद्र। ये आपकी इंद्र सभा नहीं है। आपने तो इंद्र सभा में भी हमारा अपमान किया है देवगुरु। आप अपने सम्मान को इतने नीचे के स्तर पे रखते ही क्यों हैं कि वो बार बार अपमान की चपेट में आ जाए? और वैसे भी हमने आपका कोई अपमान नहीं किया। आप इंद्र सभा से अकारण ही लौट आए। देवर्षि से खड़े वार्ता करते रहे, किंतु भीतर नहीं आए। तो क्या ये हमारा अपमान नहीं था? आप और देवर्षि एक और खड़े गुप्त वार्ता करते रहे। क्या वार्ता कर रहे थे देवगुरु? क्या हमारे विरुद्ध किसी षड्यंत्र का आयोजन कर रहे थे? देवराज, निर्भयता से तो आपने नाता तोड़ ही दिया है और अब शिष्टाचार की सीमाएं भी तोड़ने लगे हैं। कोई तपस्या करे तो आपको भय, कोई भक्ति करे तो आपको इंद्रासन छिन जाने की चिंता होती है। अरे कोई वार्ता भी करे तो आपको षड्यंत्र रचाने की आशंका होती है। देवराज, ये भय, ये आशंकाएं दुर्बल मन की उत्पत्ति होती है और दुर्बल मन शिष्टाचार को नकारता है। हमें खेद हुआ कि आपको हमसे षड्यंत्र रचाने की शंका हुई। तो फिर आप क्या गुप्त वार्ता कर रहे थे? सभा द्वार तक आकर भी आप भीतर तक क्यों नहीं आए? द्वार तक आकर लौट क्यों गए? आपकी बुद्धि कोई शुभ बात सोचना ही नहीं चाहती। आपका दुर्बल मन और अस्थिर बुद्धि अशुभ बातें सोचने के आदी हो गए। अरे आप ये क्यों नहीं सोच सके कि हम आपके रंग में भंग नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए वहां से लौट गए। रंग में भंग? हाँ, जिस समय हम और नारद इंद्र सभा में आए, उस समय आप अन्य देवगण के साथ अप्सराओं का नृत्य देखने में निमग्न थे। इससे क्या अंतर पड़ता है देवगुरु? उस नृत्य गान के समय आपके वहां आ जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं होती और भविष्य में होगी भी नहीं। हम जानते हैं, हमें भी आपकी आपत्ति का विचार नहीं, आपकी प्रसन्नता का विचार था। अर्थात? हम और नारद जिस विषय को लेकर आपके पास आए थे, वो सुखद नहीं था।
धनु को पराजित कर और दानवों के आक्रमण से मुक्ति पाकर आप जिस सुख और प्रसन्नता को भोग रहे थे, वहां दुखद समाचार सुनाकर हम उसे खंडित नहीं करना चाहते थे। क्या है वो दुखद समाचार देवगुरु? आप तो धनु का अंत करके विलास और आमोद प्रमोद में खो गए, किंतु धनु के पुत्र रंभ और करम्भ ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी है। अतः आप दानवों की ओर से निश्चिंत रहने की भूल ना करें। नारद के वहां आने का भी यही उद्देश्य था कि वे आपको सावधान करें। रंभ करम्भ Shiva.